Hello student, very good morning. Myself Abhinav Tiwari from Sanjay Veer High School, Sidapalpalanganj, and today I am going to start class 8 science second chapter. तो स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर में कमर्शियल यूजेस में हमने मेकिंग कॉर्ड एंड चीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था. आज हम लोग मेकिंग अल्कोहलिक बिवरेजेस के बारे में बात करेंगे. तो production of alcoholic beverages such as beer and wine involve fermentation of sugar present in barley and grapes. हम जानते हैं कि अल्कोहलिक बिवरेजेस का जो प्रोडक्शन है, जिसे हम बियर कहते हैं, और वाइन, उसमें शुगर का फर्मेंटेशन इन्वॉल्व होता है. शुगर का फर्मेंटेशन कहाँ पे? बार्ली और ग्रेप्स में इन्वॉल्व होता है बाई अ माइक्रोस्कोपिक फंगस कॉल्ड ईस्ट. और ये जो इन्वॉल्वेशन है फर्मेंटेशन का, वो फंगस के द्वारा होता है, जिसे हम ईस्ट कहते हैं. फर्मेंटेशन बाई ईस्ट प्रोड्यूस अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो ईस्ट के द्वारा फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है और उसका जो प्रोडक्ट है वो अल्कोहल और CO2 होता है. यहाँ पे आप ईस्ट सेल जो है मैग्नीफाइड देख रहे हैं डायग्राम 2.5 में. अब बात करेंगे मेकिंग ब्रेड. ब्रेड कैसे बनाते हैं? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ब्रेड इन्वॉल्व नीडिंग अ मिक्सचर ऑफ फ्लोर, सॉल्ट, शुगर, ईस्ट सेल एंड वाटर इनटू डो. ब्रेड को बनाने का जो प्रोसेस है उसमें फ्लोर यानी मैदा, सॉल्ट नमक, शुगर चीनी, ईस्ट सेल और वाटर को मिलाकर आटा गूँथ देते हैं. ईस्ट कन्वर्ट शुगर टू अल्कोहल एंड CO2. तो ईस्ट क्या काम करता है? शुगर को अल्कोहल और CO2 में बदल देता है. एज मोर एंड मोर CO2 इज प्रोड्यूस द डो राइजेज इन वॉल्यूम. जिससे CO2 जो है उस डो को, यानी गूथा हुआ जो आटा है, उसके आटे का जो वॉल्यूम है उस CO2 के कारण और भी बढ़ जाता है. दिस मेक द ब्रेड पोरस एंड स्पंजी. जिससे ब्रेड क्या होता है, उसमें वो स्पंज लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, उसका स्पंज नुमा फूल जाता है. बेकिंग द एक्सपेंडेड डो एट 180 डिग्री सेल्सियस kills the yeast and stop fermentation. बेकिंग जो है उस गूथे हुए आटे को 180 डिग्री सेल्सियस पे लाया जाता है, जिससे उसमें ईस्ट सारे मर जाते हैं और फर्मेंटेशन भी रुक जाता है. द अल्कोहल इवेपोरेट्स ड्यूरिंग द बेकिंग प्रोसेस. और बेकिंग प्रोसेस के दौरान अल्कोहल का इवेपोरेशन होने लगता है. तो इस तरह से हम ब्रेड बनाते हैं. बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे. मेकिंग विनेगर, कॉफ़ी एंड टोबैको. विनेगर और कॉफ़ी, टोबैको कैसे बनाते हैं? तो बैक्टीरिया आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ विनेगर, जिसे हम एसिटिक एसिड कहते हैं. तो विनेगर का प्रोडक्शन यानी एसिटिक एसिड का प्रोडक्शन जो है वो बैक्टीरिया के यूज़ से होता है. दे आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोसेसिंग ऑफ टी, कॉफ़ी एंड टोबैको. टी, कॉफ़ी और टोबैको के प्रोसेसिंग में बैक्टीरिया का अहम रोल होता है. अब बात करेंगे मेकिंग टूथपेस्ट. टूथपेस्ट कैसे बनाते हैं? शेल्स ऑफ डायटम्स means a type of algae are used in the toothpaste to give it gritty textures that help in cleaning teeth. डाई एटम के जो शेल्स होते हैं, जिसे आप, ये एक एल्गी का ही टाइप है डाई एटम्स, उसका यूज टूथपेस्ट में किया जाता है. जो टूथपेस्ट को क्या बनाता है? बहुत ही टेक्सचर्स, और टेक्सचर के कारण ही वह दांतों की सफाई भी करता है. Xanthan gum obtained from the bacterium Xanthomonas campestris.
जैंथम गम प्राप्त किया जाता है जैंथोमोनास कंपेस्ट्रिस बैक्टीरिया से, और इसका यूज़ भी टूथपेस्ट बनाने में किया जाता है। अब बात करेंगे मेडिसिनल यूजेस की। अभी तो आपने कमर्शियल यूजेस कंप्लीट किया, अब हम लोग मेडिसिनल यूज़ पढ़ेंगे। सम ऑफ द मेडिसिनल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर गिवन बिलो, सच एज मेकिंग एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स कैसे बनाते हैं? सर्टेन बैक्टीरिया एंड फंगाई आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन्स कॉल्ड एंटीबायोटिक्स दैट डिस्ट्रॉय सर्टेन डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं और फंगाई हैं जिनका प्रयोग करके हम मेडिसिन का प्रोडक्शन करते हैं, जिसे एंटीबायोटिक्स कहते हैं। एंटीबायोटिक्स हम सभी जानते हैं कि डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करने में किया जाता है। जैसे पेंसिलिन जो है ऑब्टेन फ्रॉम द फंगस पेंसिलियम। पेंसिलिन जो है वो फंगस पेनिसिलियम से प्राप्त करते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड टेरिसाइक्लिन बोथ ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया क्या करता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों का प्रोडक्शन करता है, और ये दोनों ही एक अच्छे एंटीबायोटिक्स होते हैं। एंटीबायोटिक्स आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल माइक्रोबियल डिजीज इन एनिमल एंड प्लांट्स। एंटीबायोटिक ही का प्रयोग एनिमल प्लांट में होने वाले माइक्रोबियल डिजीज को कंट्रोल करने का भी काम किया जाता है। अब बात करेंगे मेकिंग वैक्सीन्स। वैक्सीन्स कैसे बनाई जाती हैं? When disease causing microbes enter our body produce substance called antibodies. जब किसी भी डिजीज़ को कॉज करने वाले माइक्रोब्स जब हमारे बॉडी में इंटर करते हैं तो हमारा बॉडी एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है जिसे एंटीबॉडीज़ कहते हैं। These antibodies fight and destroy the disease causing is preparation of killed or weakened disease cause microbes। तो यहाँ पे ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये माइक्रोब से फाइट करते हैं और उसे पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं, और दोबारा बॉडी के अंदर इन्फेक्शन ना हो उसी माइक्रोब्स का, इसलिए उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। अ वैक्सीन इज़ प्रिपरेशन ऑफ किल्ड और वीकेंड डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स। वैक्सीन का जो प्रिपरेशन ही होता है वह माइक्रोब्स को किल करने या डिजीज़ फैलाने वाले माइक्रोब्स को वीक कर देना या नष्ट कर देना, इसलिए करते हैं। When vaccine is produce antibodies against these killed or weakened microbes, thus vaccines help in preventing disease caused by microbes. For example, polio, cholera, typhoid, smallpox and hepatitis. तो जब वैक्सीन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है तो एक सब्सटेंस निकलता है जिसे हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। ये एंटीबॉडीज़ माइक्रोब्स के अगेंस्ट किल करने का काम करता है। वैक्सीन जो है माइक्रोब से होने वाले डिजीज़ से सुरक्षा करता है, जैसे पोलियो, कॉलरा, टाइफॉइड, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस आदि। तो स्टूडेंट, आज हम लोगों ने मेकिंग अल्कोहलिक बेवरेजेस, मेकिंग ब्रेड, मेकिंग विनेगर, कॉफ़ी एंड टोबैको, मेकिंग टूथपेस्ट और मेडिसिनल यूजेस भी पढ़ा, जिनमें हमने मेकिंग एंटीबायोटिक्स और मेकिंग वैक्सीन्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, और पहले की तरह ही आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे आज के वीडियो को देखने के बाद, और हमारे पर्सनल नंबर पर पिक्स सेंड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर में कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म के बारे में।
डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।